हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और हमारी प्यारी प्यारी बहनों को ढेर सारा प्यार। और ये देखिए हमारे यहाँ बगीचे से कितने आम तोड़ के आ गए हैं। तो अब चल रहे हैं आम का अचार बनाने। तो पहले सारे आम काट के नमक लगा कर रख देंगे, नमक और तेल। उसके बाद में फिर अचार बनाएंगे। तो वही अलग कर रहे थे, जो मतलब कहीं फूटे हुए आम हैं तो उन्हें अलग कर देंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर अगर अचार में पड़ जाता है तो अचार ख़राब होने लगता है। तो वही अलग कर रहे थे। और ये आम धुल के ले आए हैं, तो इसे ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा काट के निकाल देंगे। और उसके बाद में फिर अभी काट के इसी डिब्बे में नमक तेल लगा कर रख देंगे। फिर दूसरे काम में लगे हैं, क्योंकि आम आ गया है। तो अगर इसी टाइम आम का काम नहीं होगा तो ये अचार बनाने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब पकने का टाइम है। तो फिर सुबह तक तो ये दबने लगेगा ना, रात्रि भर रखा रहेगा। तो यही लिए इस टाइम काट के और नमक तेल लगा के रख देंगे। फिर दूसरे काम में लगेंगे। खटाई के लिए जो आम बचेगा उसे तो सुबह तक भी काट सकते हैं, लेकिन अचार वाला तो इसी टाइम काटेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, तो सारी घास काट के निकाल दिया है। और जो सेम का पौधा था उसे भी काट दिया है हमने। और अब ले जा रहे हैं, बाहर रख देंगे तो फिर पशुओं को डाल दिया जाएगा। और अभी नहाए नहीं हैं हम सुबह से। पहले आम काट के फैलाया है, उसके बाद में फिर फैलाया नहीं है, अभी रखा ही हुआ है। तो अभी फैला देंगे। उसके बाद में फिर आम काट के रखने के बाद में फिर यहाँ पे आ गए थे साफ़ सफाई करने। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा घास हो गई थी। और पुदीना भी काट दे रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत फैल रहा है। पानी डालो तुरंत ही कल्ले निकलने लगते हैं, तो इसे भी काट देते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया है तो फिर से अच्छे अच्छे पत्ते आ जाएंगे पुदीना के, तो इसे भी काट के एकदम से छोटा कर देंगे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा घास हो गई है, इसकी भी साफ़ सफाई करनी है। लेकिन एकदम से फूल ढक सा गया था, जहाँ पे सब्जियाँ बोई जाती हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास हो गई थी, तो उसे काट के निकाल दिया है। बस अब थोड़ा ही साफ़ करना बाकी है, तो जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है और इतनी तेज़ प्यास लगी है कि क्या बताएं। और काम होता ही ऐसा है घर का साफ़ सफाई करने का कि टाइम तो लग ही जाता है। तो वही अब ये देखिए बस इतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही पानी डालेंगे ना, बस 6-7-8 दिन में फिर से फैल जाएगा। तो यही लिए बहुत थोड़ा सा ही छोड़ा है। और इसे भी बाहर ले जाकर डाल देंगे, तो सब लोग जहाँ फेंकना होगा रखना होगा रख देंगे। और इतनी तेज़ धूप हो जाती है सुबह ही कि क्या बताएं। वहाँ पे डालने के बाद में नहाया, नहा के पूजा की है और फिर चाय पिया। नित्या ने सब्जी रोटी बना दी है, वही साहिल लेकर चले गए हैं। और अब वो कुछ नहीं बनाना है, तो खाना का सारा काम हो गया है, क्योंकि सारा इंतज़ाम करके फिर हम ये आम काटने में लगे थे। और उसके बाद में फिर ये साफ़ सफाई करनी थी हमें। तो हमने कहा नित्या तुम खाना बना लो, हम अभी ये सब काम निपटा लेंगे तब आएंगे। और ये देखिए आम काट के इसमें नमक लगा के रख दिया है। और जो हमारे यहाँ गुड़ वाला अचार बनता है उसमें भी गुड़, नमक, तेल सारी चीज़ें डाल दी। अभी मसाला किसी भी अचार में नहीं डाला है हमने। और ये घर की मेथी है, तो इसे साफ़ करके धुल के रख देंगे। फिर जब सूख जाएगी तो फिर एक साथ सारे अचार बनाएंगे और अचार में डालेंगे। तो इसे मतलब साफ़ कर लिया था, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा इसे भी पछोड़ देंगे, जो गर्दा माटी होगा वो निकल जाएगा। फिर अभी धुल के और डाल देंगे। धूप बहुत अच्छी हो रही है, तो सूख जाएगी मेथी, तब भुन के अचार में डालेंगे।
तो ये काम होता है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है, सुबह से बहुत ही थक गए हैं। और हमारी बहनें जो हमारा ब्लॉग देखती हैं वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि पढ़ कर के दिल खुश हो जाता है। तो बहन धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी खटाई फैला दी है सूखने के लिए और मेथी भी धुल के ले आए हैं। धूप तो दिख ही रहा है कितनी तेज हुई है कि ये लगता है कि अभी तुरंत ही यहाँ से चले जाएं। ये है इतनी तेज धूप है कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। और अभी फैला नहीं रहे हैं मेथी, यहीं पे डाल देते हैं तो अभी इसका पानी निकल जाएगा तो फैलाएंगे सूखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे लाकर अचार रख दिया है धूप में, बस थोड़ा ही धूप लगनी है। और इधर गुड़ वाला अचार है, इसमें गुड़ और नमक तेल ये सारी चीज़ें मिला के रख दी है। और ये जो है वो तेल वाला है, तेल नमक सारी चीज़ें इसमें भी मिला दी है। अभी मसाले एक भी अचार में नहीं डाले हैं हमने, तो जब अचार में तेल और मसाले और डालेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को हमारे यहाँ कैसे बनता है अचार। और ये अचार रखने के बाद में फिर हम लेट गए थे, बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी और थक भी गए थे, सुबह से लगे थे कामों में। तो आज हमें मिट्टी से लिपाई करना है पूरे छप्पर की, तो वही मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी ज़्यादा डालेंगे और गोबर बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि इस समय लिपाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आज गोबर और मिट्टी से लिपाई कर देंगे, फिर पीली मिट्टी से लिपाई करेंगे हम, क्योंकि लाल मिट्टी से लिपाई करते हैं तो उसी पे अगर पीली मिट्टी से लिपाई कर देते तो लिपाई कुछ समझ में नहीं आती, ख़राब हो जाती। तो यही लिए पहले मिट्टी और गोबर से लिपाई कर देंगे, उसके बाद में फिर पीली मिट्टी से लिपाई करेंगे। ये देखिए यहाँ आ गए हैं हम लिपाई करने। और चूल्हे की पुताई तो सुबह ही कर दी थी, इस टाइम तो करना नहीं है, बस लिपाई ही करनी है। तो वही लग गए हैं लिपाई करने में, क्योंकि लिपाई करने में बहुत सारा टाइम लगता है। ये देखिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं लिपाई करते करते। और इतनी तेज़ इस समय धूप हो रही है, और जितनी तेज़ धूप हो रही है उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
बिल्कुल कोई काम करने में मन ही नहीं लगता है। ये देखिए समर यहाँ पे हमारे पास में आकर बैठ गए हैं पढ़ने। थोड़ी दूर पर बैठे हैं, यहाँ पे थोड़ी हवा लगती है ना, यही लिए यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। तो ये हो रहा है गर्मी से बिल्कुल एकदम से सब बेहाल हो गए हैं। लेकिन घर की साफ सफाई का काम तो बंद नहीं हो सकता, इसे तो करना ही है। तो हमने कहा चलो थोड़ा हवा चल रही है तो चलो लिपाई कर लेते हैं। बिल्कुल घर एकदम से ख़राब हो गया है और आज कई दिनों से सोच रहे थे लिपाई करने का, लेकिन इतना मौसम ख़राब है कि कहीं दोपहर में बूंदाबांदी हो जाती है तो कहीं सुबह होती है तो कहीं आधी रात को इतनी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और बारिश तेज़ नहीं होती है, बिल्कुल सिर्फ बूंदाबांदी होके ही निकल जाता है। ये हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन गर्मी उतनी ही ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल गर्मी से बुरा हाल है सबका। और ये देखिए अब पूरे छप्पर की लिपाई हो गई है। तो थोड़ा सा मिट्टी ख़त्म हो गई थी और पानी वही लाने चले गए थे हम, तो बस थोड़ा आगे लिपाई कर देंगे। अब पूरे छप्पर की लिपाई हो चुकी है और धूप अभी इतनी तेज़ है, ये देखिए शाम के 4 बज चुके हैं। अभी समर यहीं पर बैठे थे, बादल थे ना और हवाएं भी चल रही थी हल्की हल्की, तो यहीं पर बैठे थे समर और धूप हुई तुरंत ही यहाँ से उठकर चले गए हैं। तो ये हो रहा है, लेकिन हमने लिपाई कर दी है। अब बारिश होगी या धूप होगी उससे क्या करना है, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो गया था छप्पर, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें। हमने कहा चलो आज लिपाई कर देते हैं, अगर बारिश होगी तो बह जाएगा तो फिर से लिपाई करेंगे, लेकिन आज लिपाई कर ही देंगे। और पूरे छप्पर की लिपाई करने के बाद में इस तरफ आ गए हैं लिपाई करने। ये देखिए यहाँ भी बहुत ख़राब हो गया, बारिश लगातार हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा मौसम इस समय ख़राब चल रहा है कि कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। लिपाई पुताई का तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। यही देखो कहीं बारिश ना हो जाए अगर लिपाई कर दें तो। आज कई दिनों से यही सोच रहे थे, तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, हमने कहा आज चलो लिपाई कर देंगे और बारिश हो जाएगी, ख़राब होगा तो देखा जाएगा, फिर से करेंगे और क्या है।
और अब यहाँ तक आ पहुँचे हैं लिपाई करते करते। तो गोबर और पानी थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो वही चल रहे हैं लाने। अभी लेकर आएंगे तो और लिपाई करेंगे, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल लिपाई करते नहीं बन रही थी, तो वही चले गए थे लाने। तो अब धूप भी बहुत तेज़ है, तो पानी तो तुरंत सूख ही जाता है, जैसे नीचे ज़मीन पर लगाओ। ये देखिए, तो यही लिए पानी भी बहुत लग रहा था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग आप लोगों को तो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। और अब लिपाई हो चुकी है, बस यहीं तक लिपाई करेंगे। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ की लिपाई और छप्पर की लिपाई हो गई है। तो बस यहीं तक लिपाई की है हमने। और आंगन की लिपाई करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बारिश हो जाती है, तो फिर इस समय तो अब लिपाई नहीं हो पाएगी आंगन की। तो अभी दिखाते हैं कितनी अच्छी लिपाई हुई है मिट्टी और गोबर से। और लिपाई पुताई करने के बाद में तो देखने में ही अच्छा ही लगता है। और ये देखिए पूरे छप्पर की कितनी अच्छे से लिपाई हो गई है।